गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। जो पार्ट 2 हम लोग अब तक फिनिश कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में क्वेश्चंस देखेंगे जो 10 क्वेश्चंस होगा। तो आप अपने स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम 4 मैटरनल इन्फेक्शंस अफेक्टिंग द फीटस। मीन्स ऐसे इन्फेक्शंस को बताना है जो मैटरनल इन्फेक्शंस होगा और वो फीटस को अफेक्ट करेगा। मीन्स मेनी मैटरनल इन्फेक्शंस ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द बेबी। इट मे अफेक्ट द these. Now we will see what are the infections which is transfer from the mother to the embryo fetus. So many maternal infections, especially by viruses and some bacteria and protozoa, affect the developing embryo and fetus to causes some disorders. Means कुछ वायरल इन्फेक्शंस है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है और कुछ प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस है। जो देखते हैं सबसे पहले ये है वायरस द्वारा होने वाले इन्फेक्शंस फीटस में। चिकन पॉक्स, रूबेला, HIV, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर ये सब इन्फेक्शंस वायरस द्वारा होने वाला मां में है तो उनके बच्चों में भी ये इन्फेक्शन होगा। अब ये बैक्टीरिया द्वारा लिस्टेरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब इन्फेक्शंस अगर मां में है तो उनके बच्चों में भी वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बच्चों में भी ये होगा। और ये है प्रोटोजोआ टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये सब इन्फेक्शंस है। आपको ओनली 4 मैटरनल इन्फेक्शंस बोला है जो फीटस को अफेक्ट करेगा। आपको इनमें से जो भी याद होगा वो 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो आपका 2 मार्क्स के लिए एनफ हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन कंsanguinity. Consanguinity is nothing but it is the marriage. It is the marriage between relatives. For example, one brother is 2 daughter, is 1 son. Marriage between cousins. It may be first cousins, second cousins. मीन्स ये एक अपने खून में ही शादी होगा। मीन्स अपने रिलेटिव्स के बीच में ही शादी होगा किसी कजन्स में। तो कंsanguineous कपल, कंsanguinity जो है 2 लैटिन वर्ड से मिलता है। कन मीन्स शेयर्ड और सेंगियस मीन्स ब्लड, जो अपना ही खून शेयर होता है उसमें। A consanguineous couple is usually defined as being related as second cousins or closer. मतलब ये जो है कंsanguineous, वो कजन्स में जो सेकेंड कजन्स हो या क्लोजर में हो वो मैरिज होगा। जैसे consanguinity is also defined as the marriage between closer relatives, जो क्लोजर रिलेटिव्स में ही शादी होगी। जैसे आप देखे होंगे जितने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं जो मुस्लिम हैं, उसमें यह परमिट है कि अपने कजन्स में शादी होती है। लेकिन हिंदूज और जो चाइनीज है उनमें यह परमिट नहीं है। और जैसे आप ले सकते हैं नॉर्थ, यहाँ पे आपको हम दे चुके हैं। मोस्ट कॉमन इन साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। इन दिस कंट्रीज मैरिज बिटवीन कजन्स के बीच में इनमें शादी होती है। इसका बेनिफिट्स क्या है? कीपिंग प्रॉपर्टी एंड मनी विद इन द फैमिली। मीन्स क्या है, अगर रिलेटिव्स में ही शादी कराएंगे तो इनका जो प्रॉपर्टी है, जो इसका मनी है, वो उन फैमिली के बीच में ही रहेगा, ये आउटसाइड नहीं जाएगा। स्टेइंग विद इन अ फैमिली यूनिट विच इज वेल अंडरस्टूड लाइक रॉयल फैमिलीज। जो सबसे पहले जो रॉयल फैमिलीज होते थे तो उनमें उनके बच्चों में जो शादी होती थी, उनका जो कपल्स होता था, उनमें जो कपल्स बनता था, तो वो अपने कजन्स में ही, अपने रिलेटिव्स में ही, अपने ब्लड में ही, मतलब अपने रिलेटिव बहुत ही क्लोज, जो फर्स्ट कजन हो या सेकेंड कजन हो, उनमें वो मैरिज होती थी। डिक्रीजिंग द चांसेस ऑफ माल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन फ्रॉम अ हस्बैंड बॉन्ड बाय फैमिली टाइज।
Now, let's come to the next question. Name 4 drugs having harmful effects on fetus. Means we have to see what are the drugs which is harmful effects on the fetus. तो हमें ये जानना है कि कौन ऐसे दवाई है जो फीटस को हार्मफुल पहुंचा सकता है. देयर आर सम ड्रग्स विच हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन फीटस. क्योंकि जो ड्रग्स मदर यूज करते हैं, जो मदर लेती है, वो प्लेसेंटा द्वारा जिस तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होता है मदर टू बेबी, वैसे ही ड्रग्स भी उसके साथ ट्रांसफर होता है. तो हम लोगों को ऐसा ड्रग्स लेना है जो मदर टू फिटस में पहुंचता है और वो हार्मफुल होता है फिटस के लिए. वो क्या है? अल्कोहल. अगर मदर अल्कोहल का कंजम्पशन करती है तो ये फिटस को हार्मफुल होगा. कोकाइन, हाई डोज ऑफ विटामिन ए, लिथियम, मेल हार्मोन्स एंड एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स का जो इनहिबिट करने वाला होगा, जैसे कैप्टोप्रिल, रेमाप्रिल, ये सब ड्रग्स क्या है जो हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंचाता है फिटस के लिए. अब ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये हार्मफुल के साथ साथ बेनिफिशियल भी है. जो एंटी कन्वर्जेंट्स, अगर मदर इपिलेप्टिक या सीजर्स में मुब्तला रहेगी तो एंटी कन्वर्जेंट्स ड्रग्स देंगे, जैसे फेनिटोइन, कार्बामेजेपाइन. तो ये फिटस में क्या डेवलप करेगा? डिसऑर्डर, मेंटल डिफिशिएंसी, फेशियल एबनॉर्मलिटीज. तो ये रिस्क फैक्टर है जो इस ड्रग्स का बेनिफिट्स भी है और हार्मफुल इफेक्ट्स भी है. हमको मेनली ये लिखना है, लेकिन अगर आपको याद रहे तो आप हार्मफुल इफेक्ट्स में ये भी लिख सकते हैं. जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स में एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन, इसका भी हार्मफुल इफेक्ट फीटस पे क्या पड़ता है? इट इज रिस्क फॉर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग बिकॉज एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन इज interfere with the blood clotting factors which will lead to risk of the uncontrolled bleeding. और डाइजेपाम भी क्रिएट कर सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है फिटस के लिए, क्लेफ्ट पैलेट के लिए, जो तालू जो है कटा हुआ होगा. तो ये है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन विथ आंसर्स. तो आपको अगर क्वेश्चंस में आए तो आपको ये लिखना है. अगर याद रहे तो ये भी लिख सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स में, क्योंकि ये हार्मफुल के साथ साथ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम फॉर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मेजर्स. मीन्स 4 ऐसे टेस्ट को बताना है जो प्रीनेटल हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी को डिटर्मिनेशन करने के लिए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने बच्चों में होने वाले जो एम्ब्रायो है मदर के फीटस में होने वाले डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए. इट मे बी कंजेनाइटल disorders develop in the embryo, so we have to detection by the diagnostic tests. What are the diagnostic tests which measures the abnormalities developing in the fetus? So fetal ultrasonography, this test, diagnostic test, determine confirm pregnancy, implantation of site. देन सेकेंड फीटल इकोकार्डियोग्राम्स. ये फीकल इकोकार्डियोग्राम्स जो है ये मदर के एब्डोमेन में किया जाएगा, जिससे कार्डियक डिफेक्ट, साइज, पोजीशन और वॉल्व उनके बच्चों में जो है कार्डियक मीन्स हार्ट का जो है साइज और पोजीशन और वॉल्व को दिखाया जाएगा, जिससे अगर कोई कंजेनाइटल डिजीज अगर हो तो उसका टर्मिनेशन किया जा सकता है. Third number is computerized tomography, CT scan. It is detection soft tissues, organs, internal organs of the fetus. अगर ये टेस्ट करेंगे हम लोग तो इस टेस्ट में जो एम्ब्रायो है, जो फीटस है, उनका सॉफ्ट टिश्यूज, ऑर्गन्स पता चलेगा कि क्या क्या उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटीज डेवलप होगा तो उसका पता चलेगा. नाउ MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग. इन दिस टेस्ट tumors
we can identify tumors, blood flow and artery plaque blocking, musculoskeletal, liver and kidney disorders. MRI में जो है हम लोग इन सब चीज को डिटेक्शन करेंगे, एमनियोसेंटेसिस। और ये जो है ये सब टेस्ट नॉन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। मतलब इसमें उतना खतरा नहीं है, इसलिए नहीं है, सिर्फ ये रेज पर ये सारा डायग्नोसिस होता है। लेकिन ये दोनों जो है इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट है, क्योंकि इसमें खतरा होता है, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस में प्रोसीजर जो किया जाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड को विथड्रॉ किया जाएगा और उस पर टेस्ट किया जाएगा, इसीलिए असेप्टिक मैनर में होना चाहिए। अगर असेप्टिक मैनर में नहीं होगा तो इट मे बी इन्फेक्शन, इट मे बी डेवलप इन इन्फेक्शन इन द फीटस प्रीनेटल टेस्ट। और अब ये जो है इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट में एमनियोसेंटेसिस, इसके द्वारा क्या डिटेक्शन होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, टे सेक्स डिजीज, सिकल सेल डिजीज। तो एमनियोसेंटेसिस डिटेक्शन दीज डिसऑर्डर्स इन द फीटस एंड क्रोनिक कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, ये भी जो है एक प्रोसीजर है जो वेजाइना और सर्विक्स के रास्ते में से एक प्रोसीजर किया जाता है जिसमें फिटस का डिटेक्शन किया जाता है, उसमें डेवलप होने वाले एबनॉर्मलिटीज को बताया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है। सो ये हमारा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मेजर्स है, जो टेस्ट है, फीटल अल्ट्रासोनोग्राफी, फीटल इकोकार्डियोग्राम्स, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जिसको सीटी स्कैन कहते हैं, एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमनियोसेंटेसिस एंड कोरियोनिक विलस sampling. These are the diagnostic tests which detection the abnormalities or developing if any condition in the embryo. तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं।